आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्थल के ऊपर बात करूंगा। आप देख सकते हैं कुशीनगर, और कुशीनगर के ऊपर ही मेरी आज आपकी चर्चा है। तो हम लोग कुशीनगर के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ से कुशीनगर यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल, बौद्धों के लिए एक बहुत ही धार्मिक तीर्थ स्थल है। और कुशीनगर की लोकेशन अगर देखते हैं तो इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, तो आधुनिक जो कुशीनगर में हम कुशीनारा भी कह सकते हैं, कुशावती, यानी इसके प्राचीन नाम जो हैं कुशीनगर को, तो कुशीनगर को कहीं न कहीं प्राचीन नाम से जैसे जाना जाता था, कुशीनारा, कुशावती, तो इसको प्राचीन नाम जो है कुशीनारा, कुशीनारा, कुशावती, कुशावती, ये सब इसके नाम देखने को मिलते हैं। हम इस समय वर्तमान लोकेशन की बात करें तो वर्तमान में आधुनिक कसिया, ये आधुनिक कसिया ही कुशीनगर था, कुशीनगर था। और स्वाभाविक रूप से ये जो आधुनिक कसिया है ये उत्तर प्रदेश के यूपी के पड़रौना जिले में पड़ता है। ये पड़रौना पहले मेरे ज़िले में ही पड़ता था, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से हूँ। तो एक तरह से ये पहले देवरिया में ही पड़ता था, लेकिन बाद में पड़रौना एक नया ज़िला बनाया गया, उसी में कसिया है और वही कुशीनगर है। कुशीनगर को कुशीनारा, कुशावती कहते हैं। कुशीनारा एक प्रकार से आप जानते हैं कुशीनारा क्या थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी है। तो मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा के मल्ल। आप जानते ही हैं कि अपन पढ़ते हैं कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा के बारे में ये भी समझ सकते हैं। पावा के मल्लों के यहाँ से भगवान कुशीनारा के मल्लों के यहाँ आए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावा के मल्लों के यहाँ से भगवान कुशीनारा के मल्लों के यहाँ आए। कुशीनारा या कुशीनगर के मल्लों के यहाँ आए, और जब कहीं न कहीं कुशीनारा के मल्लों के यहाँ आते हैं तो आपको मालूम कि पावा के मल्लों के यहाँ एक चुंद नामक सुनार के यहाँ भोजन किया था, जहाँ बीमार हो गए, और बीमारी के हालत में ही वो कुशीनारा पहुँचते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और कुशीनारा के मल्लों के यहाँ शाल वन में बुद्ध ने अपना अंतिम विश्राम किया। यानी कुशी नगर या कुशीनारा कुछ भी कह सकते हैं, कुशीनगर के मल्लों के यहाँ शाल वन में बुद्ध ने अपना अंतिम विश्राम किया है। अंतिम विश्राम यानी एक प्रकार से देखा जाए तो शाल वन में कहीं न कहीं भगवान अपना अंतिम विश्राम करते हैं, और यहीं पर सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और यहीं पर यानी शाल वन में, और यहीं पर एक परिव्राजक मतलब सन्यासी, सुभच्छ या हम कह सकते हैं सुभद्र को बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अंतिम उपदेश बुद्ध कहीं न कहीं यहाँ शाल वन में दे रहे हैं।
और उसके पश्चात 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही होता है। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यानी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। यानी बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हो रहा है वो कुशीनगर में ही हो रहा है, और यहीं पर रामसंभार नदी के तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार होता है। और कुशीनगर में ही रामसंभार नदी के तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। बुद्ध का अंतिम संस्कार। तो बुद्ध का अंतिम संस्कार यहां पर हो रहा है। एक चीज प्रश्न आ सकता है कि इस स्थल की, कुशीनगर की बात अगर करते हैं तो 1876 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने तथा कार्लाइल ने यहाँ के अवशेषों की खोज किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा। भगवान बुद्ध का जब अंतिम संस्कार हो गया तो उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया है। यानी यहीं पर आप ध्यान रखिएगा, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, और उन 8 जगह पर क्या किया गया? 8 जगह पर स्तूप बने, क्योंकि हम जानते हैं कि कला में स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो कला में स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हो रहा है उसमें कहीं न कहीं 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण होता है। 8 भागों में बांटा गया, और कहीं न कहीं इन 8 जगहों पर स्तूप बने। यानी 8 जगहों पर क्या बने? स्तूप बने। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसी में जो मुख्य स्तूप बन रहा है वो कुशीनगर में बनेगा, रामाभार स्तूप। तो इस प्रकार से जो है इसी में मुख्य स्तूप जो बन रहा है, रामसंभार नदी के तट पर ही अंतिम संस्कार हो रहा है, वहीं शालवन के पास में। तो यहीं पर रामाभार स्तूप, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसको रंभर स्तूप भी कहीं कहा गया है, शालवन में बना। रंभर स्तूप कहाँ बन रहा है? शालवन में बन रहा है, शालवन में बना। यानी इसी में कहीं न कहीं एक मुख्य स्तूप जो बन रहा है वो रामाभार स्तूप बन रहा है, वो शालवन में कहीं न कहीं बना, जहाँ पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, या बुद्ध ने अपने जहाँ प्राण त्यागे हैं। तो इस प्रकार से जो है रामसंभार नदी के तट पर हुआ है, जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार। तो जहां अंतिम संस्कार हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पर मुख्य स्तूप का निर्माण हो रहा है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। कला में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को शयन मुद्रा में दिखाया गया है, शयन मुद्रा में। और वो जो कहीं न कहीं मूर्ति बन रही है वो कुशीनगर में है। तो कला में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को, कला में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को शयन मुद्रा में दिखाया गया है।
तो इस तरह से कहीं न कहीं शयन मुद्रा में भगवान एक तरह से विराजमान है यहाँ पर, और शयन मुद्रा में लगभग 6.10 मीटर की बात करता हूँ, प्राचीन पाषाण मूर्ति का निर्माण एक तरह से कुशीनगर में ही किया गया। तो शयन मुद्रा में कुल मिला के भगवान की एक बहुत बड़ी यहाँ पर मूर्ति भी बनी है। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीन मूर्ति जो लगभग 6.10 मीटर है, कुशीनगर में बनी है, कुशीनगर में बनी है। तो इस तरह से कुशीनगर में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में एक विशाल मूर्ति जो 6.10 मीटर की है यहाँ पर बनी हुई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और गुप्त काल के पश्चात वेनसांग गुप्तोत्तर काल में आया। जब वेनसांग यहाँ पर जाते हैं कुशीनगर, तो उसने यहाँ बताया कि यह एक उजड़ा हुआ नगर पाया है। तो हम कह सकते हैं जब वेनसांग भारत आए यानी लगभग 630 ईस्वी से लेकर 645 तक रहे हैं, ये आप जानते ही हैं। तो उन्होंने कुशीनगर की यात्रा की, क्योंकि तीर्थ स्थल है बौद्धों का, और इस नगर को उजड़ा हुआ पाया। इस प्रकार से कहीं न कहीं हम कह सकते हैं। एक मैंने अभी कहा कि कुशीनगर में जो उत्खनन काम हो रहा है वो कनिंघम और कार्लाइल के द्वारा किया गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1876 में कुशीनगर में उत्खनन का कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम और कार्लाइल के द्वारा किया गया, संपन्न हुआ। तो इस तरीके से कुशीनगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, हम लोग इस विषय में जान सकते हैं। इसी प्रकार से नए नए टॉपिक लेके आऊँगा, थोड़ा सा आप लोग शेयर किया करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।